नमस्ते दोस्तों, एक बहुत ही एक्साइटिंग और सिनेमैटिक माइक्रोस्कोपिक सफर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ही बॉडी के टिश्यूज के बिल्कुल डीप अंदर जूम इन करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम अलाइव क्यों हैं? हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, पर ये सब शुरू कहां से होता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स, इनसाइड द सेल, सेल एक्टिविटीज, एक ऑस्मोसिस डेमोन्स्ट्रेशन और माइक्रोस्कोपिक लैब प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले ये सेल आखिर चीज क्या है? देखिए, जैसे ईंटों को जोड़ जोड़कर एक पूरी बिल्डिंग बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये लाइफ की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है। इसके बिना लाइफ सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सेक्शन 1, डिस्कवरी ऑफ सेल। आपको पता है, सदियों तक इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि हमारे अंदर एक इतनी बड़ी माइक्रोस्कोपिक दुनिया छिपी हुई है। ये सब बदला 1595 में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। फिर 1665 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने एक कॉर के टुकड़े में छोटे छोटे पोर्स देखे। उन्हें ये पोर्स मॉन्क्स के रहने वाले छोटे कमरों जैसे लगे, जिन्हें सेलुला कहते हैं, और वहीं से ये नाम आया सेल। इसके बाद 1674 में ल्यूइन हुक ने पहली बार लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर का मेन कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। आपको याद हो तो एक मशहूर कोट है, पर ध्यान दीजिए, ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये एक लैटिन फ्रेज है जो रुडोल्फ विर्शाउ ने 1855 में दिया था, और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नए सेल्स कहीं हवा से जादू की तरह नहीं टपकते। हर नया सेल पहले से मौजूद एक पुराने सेल के डिवाइड होने से ही बनता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न बायोलॉजी का एक बहुत ही क्रूशियल पिलर है। और यह डिवीजन काम कैसे करता है? देखिए, एक अकेला माइक्रोस्कोपिक सेल डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करता है और मिलकर टिश्यूज बनाता है। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आपका हार्ट या लंग्स। फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फाइनली एक पूरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है ना, बिल्कुल मैजिक की तरह। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ सेल्स। नेचर का डिजाइन हर जगह सेम नहीं होता। अगर हम एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो काफी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस मिलेंगे। प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरे होते हैं, उनमें एक सख्त सेल वॉल होती है और उनका वैक्यूल काफी बड़ा होता है। वहीं एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें रिजिड सेल वॉल नहीं होती और वैक्यूल्स छोटे होते हैं। पेड़ अपनी जगह स्टिक खड़े रहते हैं और हम फ्रीली मूव करते हैं। तो ये सेलुलर डिजाइन इस लाइफस्टाइल को परफेक्टली सूट करता है। एक और बहुत बड़ा डिवीजन है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया बहुत सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं। इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका डीएनए बस अंदर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स जैसे हम इंसान या पेड़ पौधे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एक प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स असल में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज्ड सिटी की तरह काम करते हैं। सेक्शन 3, इनसाइड द सेल, द ऑर्गेनेल्स। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक 3D सिटी के अंदर चलते हैं। यहाँ हर ऑर्गेनेल यानी लिटिल ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक जॉब है। न्यूक्लियस इस सिटी का बॉस या कंट्रोल सेंटर है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है जो एनर्जी बनाता है। क्लोरोकास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं और सोलर पैनल्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिटी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है और वैक्यूल स्टोरेज गोडाउन का काम करता है। हर कोई अपनी ड्यूटी एकदम परफेक्टली निभा रहा है। सेक्शन 4, लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड सेल। ये माइक्रोस्कोपिक सिटी कभी सोती नहीं है। सेल के अंदर कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स यहां से वहां मूव कर रहे हैं। राइबोसोम्स नाम की छोटी फैक्ट्रीज नए प्रोटीन्स बना रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगातार एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और वैक्यूल्स वेस्ट मटेरियल को सेफली स्टोर करके सेल को साफ रख रहे हैं। ये सारे फंक्शंस एक परफेक्ट हार्मनी में चलते हैं ताकि सेल जिंदा रह सके। सेक्शन 5, एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट। लेकिन अब सोचिए, सेल अपना खाना अंदर कैसे लाता है या अपना वेस्ट बाहर कैसे निकालता है? इसके लिए होती है सेल की आउटर बाउंड्री, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सेल के एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चुन चुनकर जरूरी चीजों को ही अंदर आने देती है और वेस्ट को बाहर भेजती है। अब इस मेम्ब्रेन के आर पार पानी कैसे मूव करता है? उस स्पेशल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जब पानी एक सेमी परमेनेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में फ्लो करता है तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल टर्म्स में, जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा जहां पानी कम है।
इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बहुत ही फेमस लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोटैटो ऑस्मोमीटर। हम एक आलू लेते हैं, उसे आधा काटकर बीच में से स्कूप करके एक कैविटी यानी गड्ढा बना लेते हैं। इस कैविटी में 20% शुगर सॉल्यूशन डालकर एक पिन से इनिशियल लेवल मार्क कर देते हैं। अब इस आलू को एक प्योर पानी से भरे बीकर में रख देते हैं। कुछ घंटों बाद जब हम वापस आकर देखते हैं तो उस कैविटी के अंदर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका होता है। और ये ऑस्मोसिस का मैजिक एकदम क्लियर कर देता है। नोटिस कीजिए कैसे पानी बीकर से निकलकर आलू के टिश्यूज के थ्रू अंदर जाता है और शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ा देता है। यहाँ आलू के लिविंग सेल्स उसी सिक्योरिटी गार्ड यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं, जो पानी को बाहर से अंदर अलाउ कर रहे हैं। Section 6. Observe cells under microscope. ऑस्मोसिस को समझने के बाद चलिए अब हम खुद साइंटिस्ट बनते हैं और इन सेल्स को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। पहले एक प्लांट सेल देखते हैं। हम एक प्याज की ट्रांसपेरेंट झिल्ली यानी एपिडर्मल पील निकालते हैं। उस पर सैफ्रनिन नाम का रेड स्टेन डालते हैं ताकि उसकी ट्रांसपेरेंट सेल वॉल और न्यूक्लियस क्लियर दिखे। फिर उसे स्लाइड पर रखकर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालते हैं ताकि वो सूखे नहीं। माइक्रोस्कोप में देखते ही आपको ईंटों की तरह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रेक्टेंगुलर सेल वॉल्स दिखाई देंगे। अब एनिमल सेल की स्लाइड बनाते हैं। एक साफ टूथपिक लीजिए और अपने गाल के अंदर से बिल्कुल जेंटली स्क्रैप कीजिए। इन चीक सेल्स पर मेथिलीन ब्लू स्टेन डालिए जो स्पेसिफिकली एनिमल न्यूक्लियस को डीप ब्लू कलर देता है। इसे भी ग्लिसरीन के साथ स्लाइड पर माउंट कीजिए। माइक्रोस्कोप के नीचे अब आपको इरेगुलर शेप के फ्लेक्सिबल सेल्स दिखेंगे जिनका ब्लू न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होगा। और ध्यान दीजिए, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रैक्टिकली सेल्स ऑब्जर्व कर लिए। तो इस पूरी माइक्रोस्कोपिक जर्नी से हमने क्या सीखा? सेल्स इक्वल्स लाइफ। अगर आप सेल्स को समझ गए तो एसेंशियली आपने लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझ लिया। हम जो कुछ भी हैं वो इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज दिन रात एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। पर इस सफर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर विरशाओ का वो रूल सही है कि हर नया सेल किसी पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, तो इस धरती पर आखिर वो सबसे पहला सेल कहां से आया? उस पहली लाइफ की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इस बारे में थोड़ा सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।